नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो बड़ा रोचक सा विषय है। बात दरअसल इतनी सी है कि शादी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होते हैं कि शादी आनंद देने वाली वस्तु है, लेकिन यह पता बाद में चलता है कि शादी तो चिक चिक और खिट खिट का दूसरा नाम है। बहुत सारे लोग शादी के जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, आनंद, खुशी और सफलता को प्राप्त करना चाहते थे, पता चलता है कि उस तरफ नहीं जा रही है गाड़ी, बल्कि गाड़ी तो तलाक की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोग दुख और टीस से भरे हुए होते हैं जब उनके सामने शादी या उनके जीवन साथी का नाम लिया जाता है। शादियां क्यों टूट जाती हैं? इस सवाल का जवाब अगर आप अक्सर लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको यही करते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों की शादियां टूट गई हों उनसे आप बात करके देखिएगा, वे आपको बताएंगे कि कमी सामने वाले में थी, उनका जीवन साथी गड़बड़ था या उसके परिवार के लोग और संबंधी गड़बड़ में थे। उन लोगों ने शादी नहीं चलने दी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मामलों में यह बात सच नहीं है। लगभग 90% मामलों में मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि यह बात सच नहीं है, बल्कि बात यह है कि हम अपने दिमाग को चलाना नहीं जानते और इसी वजह से शादी टूट जाती है। हमारे दिमाग को हम ठीक से चलाना नहीं जानते और हमारा दिमाग हमें शादी को तोड़ने पर मजबूर कर देता है, हमारा अपना दिमाग। आप भले ही हैरानी से भरें, लेकिन मैं आपको इस हैरानी को शांत करूंगा और इस वीडियो को इसलिए आप अंत तक देखिएगा। मेरा निवेदन यह भी है कि आपके बहुत सारे मित्र, रिश्तेदारों, साथियों की भी समस्या कुछ इसी प्रकार की हो सकती है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि हमें अपने दिमाग को चलाना नहीं आता, इसलिए शादियां टूट जाती हैं। इस बात को स्पष्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, और वो बात यह है कि जब भी कोई व्यापारिक कारोबार शुरू किया जाता है, और मानकर चलिए दो लोग उस व्यापारिक कारोबार को शुरू करते हैं, तो दोनों ने 5-5 लाख रुपए मिलाए। अब 5-5 लाख रुपए मिलाने के बाद दोनों ने इस पूंजी का निवेश किया और दोनों ने इस काम को करना शुरू किया। अब इस काम से आने वाली आमदनी और खर्चे दोनों के बराबर आधे आधे होते हैं। घाटा और मुनाफा दोनों का बराबर आधा आधा होता है। इस काम में मिलने वाली बाधाएं और परेशानियों को दोनों मिलकर झेलते हैं। शादी भी बिल्कुल ऐसा ही एक एग्रीमेंट है, और बिल्कुल व्यापारिक जैसे अकाउंट होता है वैसी शादी का भी अकाउंट है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यापारिक अकाउंट हो या शादी का अकाउंट हो, उसमें आमदनी और खर्चा, जब रिश्तों का अकाउंट आप बनाते हैं तो ये पैसों के अकाउंट से थोड़ा सा अलग होता है। इसे समझ लीजिएगा। आमदनी, जब भी हमने किसी व्यक्ति को कोई माल बेचा तो उससे पैसा प्राप्त होने वाले पैसे को हम आमदनी कहते हैं व्यापारिक के अकाउंट में। और जब भी कोई हमने माल बेचा या किसी वजह से उसके पैसे वापस नहीं आए तो उसे घाटा कह देते हैं। रिश्तों के अकाउंट में व्यापारिक अकाउंट से थोड़ा सा अंतर है। रिश्तों के अकाउंट को जब आप मेंटेन करते हैं, तो रिश्तों के अकाउंट को जब आप मेंटेन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, जब जब आप किसी के बारे में अच्छा शब्द कहते हैं, किसी को कुछ तोहफा देते हैं, तब तब यह आमदनी है। इस अकाउंट में, रिश्ते के इस अकाउंट में पैसे जुड़ जाएंगे। लेकिन जब जब आप किसी को ताना देते हैं, गाली देते हैं, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उल्हाना देते हैं, तब तब पैसे घट जाएंगे और यह खर्चा है। अब खर्चा और आमदनी बराबर चलते हैं, लेकिन एक अंतर के साथ चलते हैं साहब। जब भी आमदनी होगी तो मात्र 500 रुपए होगी। मसलन उदाहरण के तौर पर ये मानिए कि दो लोगों ने शादी की, दोनों ने 5-5 हजार रुपए डाले एक अकाउंट में, ये रिश्तों का अकाउंट है, और इस रिश्ते के अकाउंट में दोनों ने 5-5 हजार रुपए डाले। अब जब भी इन दोनों में से कोई एक दूसरे की तारीफ करेगा तो 500 रुपए जुड़ेंगे, लेकिन जब भी एक दूसरे की कोई बुराई करेगा तो 500 रुपए घटेंगे। पहली बार में 500 घटेंगे, लेकिन दूसरी बार में दुगने घटेंगे, 1000 रुपए। तीसरी बार में दुगने घटेंगे, 2000 रुपए। चौथी बार में फिर दुगने घटेंगे, 4000 रुपए। लेकिन तारीफ आप कभी भी करना और कितनी बार भी करना, हर बार 500 रुपए ही जुड़ेंगे। ये 500 के डबल नहीं होते। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साहब ये डबल क्यों नहीं होते, तो इसका स्पष्टीकरण मैं थोड़ा आगे करूंगा, लेकिन इस समय बताना चाहता हूं। आप जरा इस अकाउंट को देख लीजिए। मैं अकाउंट को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दोनों लोगों ने 5-5 हजार रुपए मिलाए। पहले दिन पति ने पत्नी की तारीफ की तो 500 रुपए जुड़ गए। दूसरे दिन पत्नी ने पति की तारीफ की तो 500 रुपए जुड़ गए। लेकिन तीसरे दिन पत्नी ने पति को उल्हाना दिया, 500 रुपए घटे। चौथे दिन पति ने उसका बदला लेते हुए कुछ कह दिया, कुछ गलत कहा, कुछ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, तो 500 नहीं घटेंगे, 1000 रुपए घट जाएंगे। अब देख लीजिए टोटल कितना रह गया। उससे आगे अगर पति ने फिर पत्नी को कुछ डांट डपट दिया, गाली गलौज कर दी, कुछ मारपीट दिया, तो फिर दुगने घटेंगे।
1000 के दुगने 2000 घटेंगे, और उसके बाद भी अगर ये सिलसिला जारी रहता और बार बार मारपीट होती है तो फिर 4000 घट जाएंगे और अंत में 8000 घटेंगे। और आप अगर अब टोटल को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अकाउंट नेगेटिव हो चुका है। जैसे ही अकाउंट नेगेटिव हो जाता है वैसे ही बैंक दिवालिया घोषित कर देता है और रिश्ता तलाक की ओर मुड़ जाता है। अब आप पूछ रहे थे मुझसे एक सवाल और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये जब जुड़ते हैं तो केवल 500 ही क्यों जुड़ते हैं और जब घटते हैं तो दुगने क्यों हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मानकर चलिए आप किसी कार्यक्रम में गए हैं और जाते के साथ आपको किसी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आप किसी बारात में गए, आपका फूल मालाओं से स्वागत हुआ, फूल माला से स्वागत हुआ तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा। लेकिन उसी बारात में जब आपका झगड़ा हो गया किसी से और आपको किसी ने गालियां दे दी, आपका अपमान कर दिया और आप उस बारात को छोड़कर वापस घर को चले आए, जितनी देर आप रास्ते में उस बारात के पॉइंट से घर तक आते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं आप किस चीज को बार बार याद करते हुए आते हैं? क्या आप उस फूलमाला को याद करते हुए आते हैं जो आपको पहनाई गई थी, या आप उस अपमान को, उस गाली को याद करते हुए आते हैं जिसकी वजह से आप बारात छोड़कर घर वापस आ रहे थे? उसी दृश्य को याद करते हैं बार बार जो नेगेटिव था, जिसमें हमारा अपमान हुआ था, और घर आते आते तक हम उसे 100 बार देख लेते हैं। एक बार देखने पर 500 रुपए कटता है, 2 बार देखने पर डबल हो गया, तीसरी बार देखने पर ट्रिपल हो गया। 500 रुपए हर बार देखने पर, हर बार याद करने पर घटता है। यही वजह है कि 80 साल की बुढ़िया जब उससे पूछा जाता है कि दादाजी ने कितना सुख दिया और कितना दुख दिया, तो सुख के नाम पर उसे 1-2 किस्से मुश्किल से याद होंगे। लेकिन अगर आप दुख की बात करेंगे तो यह भी बता देगी 60 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि जितने भी दुख भरे किस्से हैं उनमें रस लेता है हमारा दिमाग, जितनी नेगेटिव बातें उनमें रस लेता है हमारा दिमाग, और उसी कैसेट को बार बार चलाकर दिखाता है। इसलिए हर बार जब भी नेगेटिव कोई बात होगी, इसलिए हर बार जब भी कोई लड़ाई और झगड़ा होगा, इसलिए हर बार जब भी कोई अपमानजनक शब्द निकलेगा, तब वो दिमाग उस बात को बार बार पूरे दिन कैसेट के तौर पर चलाएगा। इसलिए हर बार जब भी नेगेटिव कोई स्टेटमेंट आएगी तब वो डबल करता चला जाता है, डबल करता चला जाता है, डबल करता चला जाता है, बल्कि इसे और मल्टीपल्स में बढ़ाता है। मैंने तो सिर्फ डबल किया है, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। ये आपके दिमाग का खेल है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना अगर आ जाए तो आप किसी भी रिश्ते को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपका शादी का संबंध हो, चाहे आपके व्यापार का संबंध हो, चाहे आपका संबंध बच्चों के साथ हो। रिश्तों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है सभी जगह, और रिश्तों की बनावट को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ 4 बिंदु ऐसे बता रहा हूं जिनसे आपके जीवन निश्चित तौर पर फल फूल सकते हैं। दोबारा से मुरझाए हुए रिश्ते, जो रिश्ते बिल्कुल मरणासन स्थिति में हैं, जिन रिश्तों को लेकर आपको कोई उम्मीद नहीं, वो रिश्ते भी खिल सकते हैं, उन रिश्तों में भी जान आ सकती है। और ये 4 सूत्र ये हैं। अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जिंदगी के ड्राइवर खुद बनिए, आप अपने दिमाग के मालिक स्वयं बनिए। और मैं पहला सूत्र यही देना चाहता हूं कि वो जो बार बार अच्छा हुआ है केवल उस कैसेट को चलाइए, जो बार बार बुरा हुआ उस कैसेट को बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी मेमोरी से। बार बार जो अच्छा हुआ आपके जीवन साथी ने जो आपके बारे में अच्छा कहा है उसे बार बार याद कीजिए। ऑफिस जाते समय पूरे दिन उसे याद कीजिए कि आपके जीवन साथी के मुंह से जो अच्छा निकला था, उन्होंने आपकी तारीफ भरे शब्द कहे, उन्होंने कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया, उन्होंने कोई आपको एक गुलदस्ता दिया आज से 10 साल पहले दिया, उसी शब्द को बार बार देखिए। उस गुस्से को, उस उलाहने को, ताने को बार बार रिपीट मत कीजिए जो उन्होंने किसी परिस्थितिवश आपको कुछ कह दिया था। पहला काम ये कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, शक के बजाय भरोसा कीजिए। अपने जीवन साथी पर हमेशा भरोसा कीजिए और उनकी मानसिक भावनाओं पर, उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके शब्दों को इग्नोर करना सीखिए और उनकी भावनाओं को हमेशा आगे रखिए और हमेशा ये भरोसा कीजिए कि वह आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए उन्हें बार बार ये जताने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आप भी उनके बारे में कुछ अच्छा सोचें। और इस भरोसे को जताने के लिए आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है और वे शब्द, इसलिए बार बार उनसे आप कहें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप एक जिंदादिल इंसान हैं, आप गजब के व्यक्ति हैं, आप जो चाहते हैं सो पाते हैं। शक की बजाय भरोसा जताइए। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि आप सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक संबंध बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, आप अगर चाहते हैं कि आपका व्यापारिक संबंध भी अच्छा रहे, तो निश्चित तौर पर हमेशा, चाहे वे आपसे छोटा ही क्यों ना हो, पत्नी आपसे छोटी है तो भी उनसे तू मत कहिए, आप कहिए। तू तड़ाक में बात मत कीजिए, गाली गलौज में बात मत कीजिए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमेशा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए।
और आप ये पाएंगे कि रिश्ता फलने फूलने लगेगा। चौथा सूत्र बेहद काम का सूत्र है और इस सूत्र को तो अगर आप इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पर आपकी काया पलट हो सकती है, उस रिश्ते की काया पलट हो सकती है। और वो सूत्र सिर्फ इतना सा है कि आलोचना मत कीजिए, प्रशंसा कीजिए। आलोचना मत कीजिए, प्रशंसा कीजिए। साथियों, दुनिया में दो ही तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वे हैं जो गुलाबों के बीच में कांटों को देखते हैं और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कांटों के बीच में गुलाबों को देखते हैं। आप अगर अपने जीवन साथी में कमी ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी कमियां निकाल देंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी में उसकी खूबियां ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी खूबियां मिलेंगी, बहुत सारी खूबियां मिलेंगी। और दिल खोलकर उनकी प्रशंसा कीजिए। आलोचना के शब्दों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, कमियों को जीवन से निकाल दीजिए और तब आप धन्यवाद से भर जाएंगे और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, आपके ऊपर नेचर की कृपा बरसने लगती है और आप नेचर के नजदीक आने लगते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन सूत्रों को अपनाइएगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर हो, यह बहुत आनंददायक हो, शांति, सफलता और सुख प्रदान करने वाला हो। इस वीडियो से अगर आपकी आशा और अपेक्षा पूरी हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं एक और बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पति पत्नी के संबंधों को लेकर, वैवाहिक जीवन के संबंधों को लेकर अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और आप व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने के बावजूद भी अगर उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मधुरता है लेकिन फिर भी आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आपको किसी परामर्श की आवश्यकता है, तो मैं आपकी इस मामले में मदद कर सकता हूं। अगर आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है तो चूंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैं आपकी इस मामले में मदद कर सकता हूं। आप अगर मुझसे मिलना चाहें, मेरा परामर्श लेना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।